हेलो दोस्त। आधी आरआरबी के रिजल्ट आ चुकी है। 3 आरआरबी के पिछले वीडियो में बात किया था और चेन्नई से शुरुआत किया था। यहाँ पे हम भोपाल की बात करेंगे, भुवनेश्वर की बात करेंगे, रांची की बात करेंगे, कोलकाता की बात करेंगे, जम्मू की करेंगे, मालदा की बात करेंगे जो टॉपर है इस एग्ज़ाम का, सिकंदराबाद का बात करेंगे और लोगों का कॉमेंट का बात करेंगे कि मैंने तो कहा था कि तुम्हारा कटअप गलत होगा, लेकिन लोगों ने बोला था नहीं, तूने जो 80 बोला है वो गलत होगा, 60 होगा कटअप। लेकिन 80 क्या, यहाँ तो 85, 82, 86 भी होने लगा। तो कटअप किसका गलत है वो बाद में बात करेंगे, अभी डेटें कहेंगे क्या क्या होता है। अभी डिटेल है उसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं क्या क्या है डिटेल, कौन सा आरआरबी का कितना कटअप आया है। तो www.railwaylifelp.com पे आप जाएंगे तो एक पेज पे आपको पहला लिंक मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें हम सारा आपको डिटेल एक एक करके प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द टाइम में, मतलब क्विक टाइम जिसको कहते हैं उसमें। लेकिन अभी उसको हम पेज रूप में देख लेते हैं एक बार, जो मेरे पास डाटा है उससे हम समझते हैं कि क्या है। तो अहमदाबाद का हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। अहमदाबाद का मैक्सिमम कटअप जो गया है 75 गया है। बंगलौर का ऑलरेडी हमने बात कर लिया है, मैक्सिमम कटअप 83 गया हुआ है। उसके बाद हमने भोपाल का कटअप नहीं बात किया था, तो भोपाल यहाँ डिस्कस करना जरूरी है। 80 के लगभग यूआर का है लेवल 5 में। लेवल 2 में 73 है। 65 और 58 आपका एसी का है। एसटी का 54 49 है जो बहुत कम है। यहाँ पे अगर 73 और 73 और 68 बात करेंगे तो आपका ओबीसी का है और ईडब्ल्यूएस का 65 और 57 है। भुवनेश्वर का हमने बात नहीं किया था तो इस वीडियो में भुवनेश्वर का भी कर लेते हैं डिस्कस। तो भुवनेश्वर का अगर देख सकते हैं तो भुवनेश्वर भी एक हाई, मतलब लोअर साइड लेवल 2 में हाई गया है, लेकिन अगर एक मिनिमम में कहें तो एसटी कम्युनिटी का कम गया है, एससी का बीच में गया है, यूआर के लिए 76 और 70 गया है, ओबीसी का 65 और 73 और 63 और 69 गया है आपका ईडब्ल्यूएस का। उसके बाद आप बात करेंगे चेन्नई का, तो जो पहले ही डिस्कस हो रुका है, इस पर ज़्यादा कोई डिटेल नहीं देने की ज़रूरत है। उसके बाद आप देखेंगे जम्मू का। जम्मू का कटअप हमेशा लोग एक्सपेक्टेड करते हैं कि कम होता है, लेकिन यहाँ भी कटअप अच्छा खासा है। 74 और 76 यूआर का है, 60 और 62 आपका लेवल 5 और लेवल 2 का रिस्पेक्टिव अगर कहें तो एससी के लिए है। एसटी में अगर देखेंगे तो 56 है दोनों का। एसटी के बाद ओबीसी की बात करेंगे तो 71 दोनों का है और ईडब्ल्यूएस का कहेंगे तो 66 और 67 है। उसके बाद कोलकाता भी अच्छा खासा कटअप आ गया है, तो कोलकाता का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोलकाता के बारे में अगर बात करेंगे तो 77 आपका नॉर्मल कैंडिडेट का है, 77 और 78 5 और 2 के रूप में, 64 और 66 आपका एसी का, एसटी का 56 और 59 और ओबीसी के कहें तो 72 और 73, ईडब्ल्यूएस का 70 और 71 कह सकते हैं। उसके बाद मालदा अभी का टॉपर है। मालदा को आप लिख लीजिए, किसी भी आरआरबी में अभी तक रिजल्ट आया है उसमें सबसे ज़्यादा हाई गया है। रेड जोन में मालदा है, रेड जोन कटअप कह सकते हैं। तो मालदा में 83 पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, आपको डायरेक्ट दिख जाएगा 83.6 और 80 है। और यहाँ पे अगर 72 और 67 कह सकते हैं एसी का। एसटी का अगर देखें तो यहाँ भी सबसे ज़्यादा है 52 और 57। उसके बाद 81 और 76 ईडब्ल्यूएस का भी अच्छा खासा है और ईडब्ल्यूएस भी 80 और 74 है। यानी सभी में टॉप पे अभी जो रिजल्ट आया है उसमें मालदा का सबसे ज़्यादा कटअप है। उसके बाद अब मुजफ्फरपुर का रिजल्ट तो आ गया है, कटअप अभी अब अंडर अपडेशन है, जैसे ही आ जाएगा दे देंगे। रांची का लेवल 5 का मुझे मिल गया है, लेवल 2 का अभी दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे 81 69 60 78 और 76 है, जो 80 के लगभग आपका ओबीसी का और यूआर का दोनों का है। सिकंदराबाद में कहें तो सबसे ज़्यादा एक कटअप सबसे ज़्यादा लेवल 2 का है, जो अभी तक का रेड सबसे ज़्यादा लेवल 2 का है, वो 86 है सिकंदराबाद यूआर के लिए। इसमें अगर लेवल 5 में 78 देखें। इसके बाद अगर बात करेंगे 68 और 74 आपका एसी में। एसटी में बात करिएगा तो 66 और 70 है। एसटी अगर यहाँ भी देखें 84 अगर बात करेंगे, अगर ओबीसी में ये भी बहुत ज़्यादा है, 76 और 84 है। और अगर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 74 80 है। कुछ लोगों को कंपेयर करना होगा कि बाकी हमने जो एक्सपेक्टेड बनाया था उससे क्या है, तो उसके लिए भी बता दूं। देखिए, हमें भागना काम नहीं है, हमारे पास डिटेल है। यहाँ पे नीचे इसी वेबसाइट में आएंगे तो नीचे जो हमने एक्सपेक्टेड कटअप बनाया था वो यहाँ पे आपके लिए डाल दिया हूँ, आप कंपेरिजन कर लीजिएगा। एक्सपेक्टेड हमने बनाया था जब रिजल्ट आया था, वो रेंज यहाँ पे दिया हुआ है। तो पूरी अपने 21 आरआरबी का दिया हुआ था। हालांकि गुवाहाटी का तो आपका एग्जाम ही नहीं हुआ, तो रिजल्ट कहाँ आएगा, अब रिजल्ट आने में यहाँ पे अभी गुवाहाटी में टाइम लगेगा। तो ये सारा डिटेल से देख के एक चीज़ आप कह सकते हैं, कई सारे आरआरबी
जो आरआरबी में एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा गया है, और एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है कि आरआरबी मालदा का तो हमने इतना नहीं किया था। अगर लेवल में देखें तो हमने तो 86 तक नहीं गए थे। आरआरबी मालदा की बात करेंगे, हमने एक्सपेक्टेड जो गया था मेरे तरफ से, मैंने जो बनाया था, तो आरआरबी मालदा यहाँ पे होगा, 1 मिनट, मालदा 72 से 78 किया था, यहाँ 80-82 तक हो गया। उसी तरह एक सिकंदराबाद की बात करें, बाकी तो ठीक है, रेंज में है, कोई ज़्यादा नहीं है, ये तो कम ही है, इधर वाला थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ये भी ज़्यादा हुआ है। उसके बाद अगर सिकंदराबाद की बात करेंगे तो सिकंदराबाद में हमने रेंज जो लगाया था वो 69 से आपके 75 में, लेकिन ये तो रेंज आपको नीचे वाले लेवल में जो लेवल 2 का है वो तो 86 चला गया, और इधर 84 चला गया है लेवल सिकंदराबाद के ओबीसी का लेवल 2 के लिए। तो अभी तक का 2 आरआरबी का ज़्यादा है, बाकी ठीक है। लेकिन मैंने जब ये कटअप बनाया था तो लोग बोल रहे थे कि नहीं, इतना तो हो ही नहीं सकता ये स्कोर टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। अभी तो मेन का देखना बाकी है, मेन का एक्सपेक्टेड कटअप अभी है, उसको भी मैं इसी में डालने की कोशिश करूँगा। और जैसे ही डिटेल आते जाता है एक आरआरबी का, अभी अभी पता चला है आपका रांची का दूसरा पार्ट का भी लेवल 2 का रिजल्ट आ गया है, और उसमें भी कटअप रांची का मॉडरेट ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक कटअप इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ लोगों का क्वायरी था कि जैसे अगर हमने इस बार का कटअप देखा और कटअप में ये देख रहा है कि हमारा टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जो कंप्यूटर बेस्ड CSTST होगा, कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा, इसमें अगर हमारा जितना अभी दिख रहा है उससे 2-4 नंबर है तो मैं टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए जाऊं या ना जाऊं। तो मैं तो कर रहा हूं, आपका नंबर कटअप पे भी है तभी जाने चाहिए। देखिए, जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम में आपको पता नहीं होता आगे क्या होगा, और जब आपने CBT 1 दिया है, CBT 2 दिया है, तो टाइपिंग टेस्ट क्यों नहीं देने जाएंगे, देना ही पड़ेगा, और देना ही है, और अच्छे तैयारी से देना है। लेकिन एक बेनिफिट मैं बता दूं कि इसका क्या होता है, अगर फर्स्ट रिजल्ट में नहीं आया तो हो सकता है सेकंड DB बाद में बुलाया जाए, उसमें आपका कॉल आ जाए, थर्ड DB आए तभी बुलाया जाए, क्योंकि इस बार लेवल 1 6 से लेकर लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सब अलग अलग एग्जाम है, और सब लेवल में कैंडिडेट ऊपर से नीचे की तरफ 6 से लेकर 2 तरफ सब एक ही हैं। अगर आपको दिखता है कि अब अगर ये कटअप ज़्यादा है तो हो सकता है अनएक्सपेक्टेड कोई आरआरबी में हो, कम हो जाए। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जितनी अभी कटअप गई है 8 गुना कैंडिडेट है, 8 के रेशियो में 1 गुना लेना है, लेकिन 8 में से हम मान लेते हैं कि 50-50 भी कर दें, टाइपिंग स्किल टेस्ट और साइको में 50-50 फेल हो जाए, कुछ लोग लीव भी कर जाएंगे, तो अभी 50-50 लेते हैं, उससे नीचे ही आएगा, तब भी आपको 4 में से 1 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। तो लोएस्ट कटअप तो नहीं रहेगा, ये तो क्लियर है, लोएस्ट से तो बढ़ना है ही है, और कितना बढ़ेगा ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड मान लीजिए 5 से 10 नंबर तो इजी रूप से बढ़ जाता है, और 5 नंबर उसके, ध्यान दीजिएगा, मैं 5 नंबर उनकी बात कर रहा हूँ जिसका कम हो, क्या कम हो, पोस्ट बहुत कम हो, लेकिन अगर कम नहीं हो, सॉरी ज़्यादा हो, और जिसकी कम हो उसकी 10-12 नंबर भी बढ़ते हैं। और कम्युनिटी में जहाँ पे कई जगह आपको 42 दिख रहा है, उस सारे कम्युनिटी का कटअप ज़्यादा बढ़ता है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा एक कैंडिडेट आ गया 42 में सिलेक्शन हो गया, या 49 में सिलेक्शन हो गया कम्युनिटी में, लेकिन अगला कैंडिडेट ऊपर 4 पास हुए हैं, हो सकता है एक कैंडिडेट का 50 भी हो, एक का 60 भी हो सकता है 49 के बाद 50 भी हो सकता है एक का 70 भी हो, लेकिन सिलेक्शन कितने का होना है, एक का होना है। तो 49 से 70 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 52 भी हो सकता है, जो कैंडिडेट उसके ऊपर हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ऊपर में रेंज बढ़ती है ज़्यादा जब लोअर कट साइड में कटअप जाता है किसी भी एग्जाम का, क्योंकि उसके बाद 8 में से 1 जाना है, यानी 4 में से 1 भी मान ले तभी वो डिफरेंस कर जाता है। अब लोगों का एक सवाल था कि जब यहाँ पे हम आ गए हैं, कुछ लोगों का एग्ज़ाम अभी इसके बार होगा, और टाइपिंग स्किल टेस्ट का इतना कटअप चला गया, तो गुड गार्ड्स वगैरह में भी जाएंगे लोग, तो बिल्कुल जाएंगे। जो लोग टाइपिंग देने जाएंगे या टाइपिंग स्किप कर दे जाएंगे, वो गुड गार्ड्स आपका और दूसरे पोस्ट जो हैं जिसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, 3 लेवल 3 वाले सारे पोस्ट हैं, उसमें भी जाएंगे। इसलिए ये नहीं सोचिए कि जो टाइपिंग टेस्ट में सारे कैंडिडेट आ गए हैं वही कैंडिडेट केवल टाइपिंग में ही रहेंगे, उसके अलावा भी वो दूसरे लेवल में जाएंगे, और वो दूसरे लेवल में जाएंगे तो इसका इफेक्ट इसकी टाइपिंग वाला टेस्ट पे पड़ेगा, और पड़ेगा तो आपके लिए बेनिफिट है। थैंक यू, धन्यवाद।